रिजाइन देगी तो पूरी टीम रिजाइन सुनो भाई, बात करने तो सही फैसला लूंगा एएमयू के, ठीक है? आप लोग चले जाइए, सही फैसला होगा। मैं खुद वेस्टर्न यूपी का हूँ, ऐसे सर ये हक की बात है आपकी। चले जाएंगे भाई। गाड़ी रोकने से क्या फायदा यार, वो तो चला जाओ। शेरवानी की बेइज्जती यार नहीं होता। इसलिए सिंबल है शेरवानी भाई मूवी का।
आप तो बदर थे यहाँ से, परसर बदर थे, अंदर कैसे आ गए? ये रजिस्ट्रार ने बहुत कारणों से वो लंबी छुट्टी भी दे सकते थे। ये रजिस्ट्रार साहब के अंदर है। अब ये रजिस्ट्रार साहब जो फार्मर रजिस्ट्रार है, इसका जवाब ये देंगे कि उन्होंने तो वाइस चांसलर को जो खत लिखा है वो उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं क्या है, ये उनकी अपनी राइटिंग है। क्या बरार साहब, इस पे ईसी का कोई हक नहीं होता है क्या? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, क्योंकि अरे जनरल सेक्शन कमेटी से इधर वीडियो क्यों बना रहे हो तुम? वो तो वाइस चांसलर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट कर देंगे, हो जाएगा। तुम और किससे हो? इस वक्त तो उन्होंने जो त्याग कर दिया ये उनकी राइटिंग में है। नहीं, ये बात है, पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि साहब आपने फोर्सफुली त्याग कर दिया। रासा उतनी बड़ी जिम्मेदारी पे बैठने वाला व्यक्ति का झूठ बोल रहा है इसका मतलब। सही, बाहर प्रो-वीसी की बातें भी हो रही थी कि हवाई इज बीइंग टेकन एज की प्रो-वीसी की लॉबी का। नहीं, ये लॉबी अभी कुछ नहीं, कोई दबाव की बात नहीं। छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है उनको वाइस चांसलर का घेराव किया, उन्होंने गाड़ी नहीं जाने दी। उन्होंने कहा कि वो कहीं प्रो-वीसी के दबाव में उन्होंने वो किया। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ ये कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया, अपने हाथ से लिखा हुआ त्यागपत्र दिया, कुलपति ने उस त्यागपत्र को स्वीकार किया और उसके बाद नए उसको नियुक्त किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक ईमेल से वाइस चांसलर को लिखा है कि साहब मुझसे जो है दबाव में आके त्यागपत्र लिखवाया गया। उसके जवाब में वाइस चांसलर ने लिखा है कि ये कोई दबाव में आके नहीं, आपने खुद दिया था, अपनी हैंड राइटिंग। सही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और आपको एक चांस देना चाहिए। जबरदस्ती नहीं आप रेजिग्नेशन ले सकते हैं किसी से। जो लीगल है, लीगल बात आप कमरे में बुला के कहें आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। इट इज नॉट अ डन थिंग। आपका रजिस्ट्रार एक ऑनेस्ट इंसान है। ही हैज वर्कड फॉर द यूनिवर्सिटी, ही हैज बीन योर लॉयलिस्ट। हाउ कैन यू ट्रीट हिम लाइक दिस? Or if the VC has to take him back, he has to give him all his respect back. कौन लोग हैं इसके पीछे? I don't know. I will not comment. No, who will be? No, VC. PVC को हटाना चाहिए। ये हटेगा यहाँ से तो हम लोग कामयाब होंगे। किसका रजिस्ट्रार साहब जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब बात सुनिए, आपसे बात हो गया। VC अपने बड़े भाई की तरह है। उनको ये सोचना था। उन्होंने शाहरुख से इतनी लॉयल्टी शाहरुख ने दिखाई। He should have taken him down. He should have said, son, मैं ऐसी बात है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को अंडर ड्यूरेस आप कंपेल करें। नहीं, वो चार्जेस आप जिसने मांगा है उनसे पूछिए। लेकिन फोर्सफुली तो फोर्सफुली तो हुआ है। अगर कोई कौन रजिस्ट्रार इज नॉट अ फूल दैट ही विल गो एंड साइन हिज रेजिग्नेशन जब वो कोई गलत काम ही नहीं कर रहे हैं। दैट द वर्ल्ड नोज, दैट द वर्ल्ड नोज। एंड इफ ही हैज बीन अ सोर आई, कहते हैं कि भाई खटक रहे हैं किसी की नजर में, तो करा है VC ने अपना पावर यूज। आखिरी बात ये, अटेंडम लिया गया फैसला है फोर्सफुली, एट रैंडम, फोर्सफुली, एट रैंडम, विदाउट एनी। बट आपसे कोई VC अगर कोई बात कहेगा आप कैसे मना करेंगे? वो बड़े भाई की तरह है। ठीक है या नहीं? और दूसरी चीज, ये रेजिग्नेशन शुड हैव बीन डन in a very justified manner. It should not have been done the way it has been done. How is he? How as a VC has used his powers is very right. But what was the cause? What was the cause? What were the charges? What were the reasons behind it? If a man today is honesty is paying like this, there's no point of honesty. Honest कोई रहे ही ना जिंदगी में। चोर रहे, डकैत रहे, सब कुछ रहे, ऑनेस्ट ना रहे। अगर ऑनेस्टी और अपनी रातों की नींद और फैमिली लाइफ छोड़ के इंसान यहाँ पे AMU में काम कर रहा तो उसको राइट नहीं है कि उसको इस तरह करा जाए। बस को बताया था कि सुबह वाइस चांसलर साहब आए मेरे दफ्तर में, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट चेक करना चाहे। फिर वो क्या मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई क्या मुझे तुम्हारे ऊपर से विश्वास हट गया है और तुम रिज़ाइन करो। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कहने लगे नहीं तुम अभी करो। तो मैंने कहा ठीक है, और उनका अगर नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने
प्रेशर में तो ये आपसे फोर्सफुली तरीके से रिजाइन वीसी साहब ने लिया है। जी बिल्कुल। अब इसको आप जिस तरह समझना चाहें, मगर हाँ उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रिजाइन करो, तो मैंने कहा ठीक है। सर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? जिस तरह का आपके रिश्ते बीसी से हमने देखे, जिस तरह का उनको आपके ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पीवीसी को हटाना चाहिए। ये सब बातें उनके ऊपर होती हैं, ये वाइस चांसलर का अपना डिसीजन, अपना फैसला होता है कि उन्होंने मतलब ईमानदारी आपको मतलब ईमानदारी की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल आप ईमानदारी की भेंट चढ़ गए। बेशक बिल्कुल नहीं, ये उनके ऊपर है। ये मेरे लिए कहना इस बात को कि बाकी चोर है, मैं ईमानदार हूँ, या मैंने चोरी की और वो ईमानदार है। नहीं तो आपने ईमानदारी के साथ जितने दिन रजिस्ट्रार रहे, ईमानदारी के साथ अपने पद की गरिमा निभाई। तो फिर भी मतलब इस ईमानदारी का आपको ये सिला मिला, ये मानते हैं आप इस बात नहीं? वो लाए हैं मुझे, उनका हक बनता है, वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा सर मैं पूछना चाहूँगा, इसे जो भी बात है वो मैं तुम बाद में बताऊँगा, मैं फिलहाल तुम कानों के कच्चे ठीक है। छात्र नेता जो पोस्टों पे कब्जे कर लिए, कंट्रोलर पोस्ट पे पीवीसी ने जबरदस्ती वाइस चांसलर से कराया। क्यों? क्योंकि वाइस चांसलर ने उसको अपना समझकर खुद उसको पावर दी और उसने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वाइस चांसलर को बेला पुसलाया। वाइस चांसलर ज़्यादा वक्तों में बाहर रहे, जिसके चलते वाइस चांसलर ने इस यूनिवर्सिटी पे वो पीवीसी ने इस यूनिवर्सिटी को कब्जा करने की कोशिश की और वाइस चांसलर को कमज़ोर करके वो वाइस चांसलर की पोस्ट को हटाना चाहते हैं। जिसी के चलते रजिस्ट्रार साहब आज शिकार हुए हैं इस चीज़ का। वो ईमानदारी से काम करते रहे और पीवीसी के कामों में दखलंदाजी देते रहे, क्योंकि वो चोरी का काम करते रहे। एडमिशन में, अपॉइंटमेंट में, आप पिछले दिनों एडमिशन का जो पूरा सिलसिला है उसको देखें तो पूरा साफ साफ नजर आता है इसमें कंट्रोलर और पीवीसी ने किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में धांधलेबाजी की। और ये साफ साफ जाहिर है कि पिछले दिनों एडमिशन से पहले, जस्ट पहले कंट्रोलर का बदलना, ये निशानदेही की गई थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि परवेज साहब पिछले 5 साल 7 साल से कंट्रोलर हैं, जिसमें वो पीवीसी गड़बड़ी नहीं कर पा रहा था। उनके ऑफिस में, वो पीवीसी और कंट्रोलर के ऑफिस में तानाशाही थी, जिसकी वजह से पीवीसी की चल नहीं पा रही थी और ज़बरदस्ती उसने प्रेशर बना के इस कंट्रोलर को बनवाया और खूब धांधलियाँ की। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जितनी की कोचिंग से उनमें जाके देखिए, उनके टॉपर्स स्टूडेंट के एडमिशन नहीं हुए और इस पीवीसी ने उन लड़कों के जिन्होंने पैसे के बदले अपने एडमिशन कराए देंगे, वो बताएंगे कि उनके टॉपर्स एडमिशन नहीं हुए। ये अपॉइंटमेंट भी कराना चाहता था पीवीसी, जो रजिस्ट्रार ने नहीं किए, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं किया और रजिस्ट्रार पे ऊपर दबाव बनाया। वाइस चांसलर को अकेले दबाव में लेकर पीवीसी ने रजिस्ट्रार का रेजिग्नेशन कराया। क्यों? वाइस चांसलर कमजोर है। वाइस चांसलर कमजोर क्यों समझ रहे हैं अपने आप को? क्या उनके साथ यूनिवर्सिटी तलबा नहीं है? क्यों अपने ऊपर वो इल्जामात ले रहे हैं? क्यों वो इस पीवीसी की वजह से अपने ऊपर इल्जामात ले रहे हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे, हम हर टाइम उनके साथ हैं, जैसा वो कहेंगे ऐसा उनके साथ रहेंगे। टेन्योर में भी करके दिखाया कि मुजाहिद बेग ने, हम डेमोक्रेटिक वे में इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम कहीं कट्टा चलाने नहीं जा रहे, हम इंसाफ की लड़ाई बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और वाइस चांसलर को इस चीज के लिए मजबूर कर देंगे कि वो